Hello everyone, welcome back. This is part 1 of chapter 14 Chemical Effects of Electric Current. In this video, we will learn about how to make a tester and how can we use it for testing different materials. Let us start the video. Chapter 14. Your elders might have cautioned you against टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स. आपके बड़ों ने आपको ज़रूर कॉशन किया होगा, सावधान किया होगा कि आपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच नहीं करना. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स? पर क्या आपको मालूम है गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करना क्यों खतरनाक है? We have learnt earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि जो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ऐसे मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ईज़िली पास नहीं हो पाता है उसे हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. 6th क्लास में हमने टेस्टर भी बनाया था. ये वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, टेस्ट करने के लिए कि जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है या नहीं होता है. तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने 6th क्लास में एक टेस्टर बनाया था जिसकी हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है या नहीं है. तो ये हमें टेस्टर दिखाया गया है यहाँ पे. दिस इज़ द टेस्टर शोन टू अस. दिस इज़ द टेस्टर. और ये टेस्टर कैसे बनाया है, इसमें हमने एक सेल लिया है, बल्ब लिया है और इसको वायर से जो है, ये वायर्स है, इससे हमने इसको अटैच किया है. और इस तरह से इसके जो फ्री एंड्स हैं वायर के हमने ओपन रखे हैं ताकि जिस भी मटेरियल को हमने टेस्ट करना है उसमें ये फ्री एंड जो है हम लगा के हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो गिवन मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो यहाँ पे जो है हम टेस्ट कर रहे हैं, ये स्क्रू ड्राइवर जो हमें दिया हुआ है इसके हम इस पार्ट को, मेटल वाले पार्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करेगा. तो हम देखेंगे जब हम वायर्स के फ्री एंड को इस पे अटैच करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है और ये जो मेटल वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और यही वजह है कि जो बल्ब है वो ग्लो करा है. तो इसका मतलब ये जो पार्ट है मेटल वाला दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वजह से ही सर्किट कंप्लीट हुआ है और बल्ब ग्लो हुआ है. दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है इस पर जो है वायर को अटैच करेंगे अगर आप टेस्टर की, तो आप देखेंगे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. तो बल्ब ग्लो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता है. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी मटेरियल अगर हमें दिया हुआ है तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटीरियल्स सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें मालूम है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक एंड वुड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. But what about liquids? तो हमने इस टेस्टर को सॉलिड चीज़ों को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया है. तो क्या हम इनसे लिक्विड को भी टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं? तो हम यही देखते हैं ये. टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. तो हम इसी टेस्टर को यूज़ करके बता सकते हैं कि जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है. लेकिन यहाँ पे हमने सेल की जगह क्या लेना है, बैटरी लेनी है. तो सेल की जगह हम बैटरी लेंगे और बैटरी हम कैसे बनाते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल जो है वो ज्वाइन करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है. तो हम एक्टिविटी 14.1 में देखेंगे कि हमने क्या करना है. इसमें
जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट। हमने एक क्षण के लिए टेस्टर के जो फ्री एंड थे वायर्स के, उनको ज्वाइन करना है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर। इससे टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है, वायर के फ्री एंड को ज्वाइन करने के बाद भी अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है, तो इसका मतलब है हमारा टेस्टर जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में क्या रीज़न हो सकते हैं टेस्टर के काम नहीं करने के? हो सकता है कि जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ हों, या ये भी हो सकता है कि जो बल्ब है, जो हमने बल्ब यूज़ किया है वो फ्यूज़ हो, या फिर सेल्स यूज़ हो चुके हों। तो हमने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले सारे कनेक्शंस चेक करने हैं कि क्या वो जो सारे कनेक्शंस हैं वो टाइट हैं। अगर वो टाइट हैं तो हमने फिर बल्ब को रिप्लेस करना है, उसकी जगह हमें दूसरा बल्ब लगाना है। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। और फिर हमें टेस्ट करना है कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अभी भी वो काम नहीं कर रहा है तो हमने सेल्स जो है वो रिप्लेस कर देने हैं और उसकी जगह फ्रेश सेल्स लेने हैं। हो सकता है सेल जो है वो यूज़ हो चुके हों, इसलिए हमने उनको चेंज कर देना है। Now that our tester is working, let us use it to test the various liquids. अब जब हमारा टेस्टर जो है वो काम कर रहा है तो हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट लिक्विड्स लेने हैं और टेस्ट करना है कि वो गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं। एक्टिविटी 14.2, इसमें आपने क्या करना है कि आपने कुछ कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। कुछ जो हम बॉटल्स फेंक देते हैं, वेस्ट बॉटल्स जो होती हैं, उनकी रबड़ की जो कैप्स या प्लास्टिक की जो कैप्स होती हैं, हमने उनको कलेक्ट करना है और उनको अच्छी तरह से क्लीन करना है। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। एक कैप में हम 1 टीस्पून लेमन जूस ले सकते हैं या फिर विनेगर भी ले सकते हैं। विनेगर जो है वो आपके घरों में हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं। सिरका को ही हम विनेगर कहते हैं, तो हम 1 टीस्पून सिरका भी ले सकते हैं या फिर लेमन जूस ले सकते हैं। और फिर हमने उसको टेस्ट करना है कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर एज शोन इन फिगर 14.2। तो हमने जो टेस्टर के फ्री एंड्स हैं वायर के, उसको लेमन जूस में डिप करना है। अगर लेमन जूस लिया है तो हम लेमन जूस में डिप करेंगे, अगर हमने विनेगर लिया है तो हम विनेगर में डिप करेंगे। तो हमने फिर चेक करना है कि डज़ द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। क्या टेस्टर का बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। डज़ लेमन जूस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लेमन जूस जो है या विनेगर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये आपको फिगर 14.2 दिखाया गया है, जिसमें आपने इस तरह से टेस्टर बनाया हुआ है, जिसमें आपने क्या लिया हुआ है, ये आपने ये बैटरी ली हुई है, ये बल्ब है, और फिर आपने यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपने फ्री एंड्स जो हैं वायर के, वो लेमन जूस में जो है वो डिप किए हुए हैं। तो अगर बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया है, और इसका मतलब क्या होगा कि जो लेमन जूस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स लेमन जूस या विनेगर दोनों ही क्या हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेमन और विनेगर दोनों ही क्या हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. तो जब लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। और अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. पर कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि लिक्विड तो कंडक्टिंग होता है लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको मालूम होगा कि जो बल्ब ग्लो कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर बल्ब ग्लो करता है तो वो किस इफ़ेक्ट, करंट के किस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लो कर रहा है? वो ग्लो करता है ड्यू टू द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट। तो करंट का ये हीटिंग इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है और वो ग्लो करता है। तो आपने देखा है यहाँ पे, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, लेकिन अगर सर्किट में करंट जो है वो बहुत वीक होगा तो फिलामेंट जो है वो सफिशेंटली गर्म नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक। लेकिन सर्किट में करंट जो है वो वीक क्यों होगा? वेल, though a material may conduct electricity,
इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजली एज ए मेटल, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा है लेकिन इतनी ईजिली कंडक्ट नहीं कर रहा जैसे कि मेटल के केस में होता है। मेटल्स तो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और बल्ब जो है वो इमीडिएटली ग्लो करता है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से करंट जो है वो सर्किट में वीक होता है और बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड गेट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो, लेकिन करंट इतना वीक होता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। तो कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, तो क्या हम कोई दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सके? वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। तो हम टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो हीटिंग इफेक्ट नहीं यूज़ होगा। वहाँ पे कौन सा इफेक्ट यूज़ हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? तो आपने देखा होगा कि जो कंपस नीडल के पास से अगर व्हाट हैपन्स टू ए कंपस नीडल कैप नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर, जब एक वायर में से करंट फ्लो करता है और उसके पास कंपस नीडल रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस करंट का? इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट स्मॉल भी होगा, वीक भी होगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, तो भी मैग्नेटिक नीडल में जो है वो डिफ्लेक्शन देखी जा सकती है। मीन्स मैग्नेटिक नीडल जो है वो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकती है। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का जो है इसको यूज़ करते हुए टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 14.3 देखेंगे, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एलईडी के बारे में। यू मे यूज़ एन एलईडी। फिगर 14.3 में आपको एलईडी दिखाया गया है, तो आप वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए बल्ब को एलईडी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये यू मे यूज़ एन एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। तो आप टेस्टर में जो आपने बल्ब लिया था उसकी जगह आप एलईडी ले सकते हैं, क्योंकि एलईडी क्या करता है? एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर वीक करंट भी फ्लो कर रहा है एलईडी जो है तो भी ग्लो जो है वो करता है। तो ये आपको एलईडी दिखाई गई हैं। दिस इज द फिगर ऑफ एलईडी। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसमें 2 वायर्स होती हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं, जो कि एलईडी के साथ अटैच होती हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लीड जो है वो दूसरी से थोड़ी सी बड़ी होती है। Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery. तो जो एलईडी की लॉन्गर लीड है उसको हमें हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जबकि जो शॉर्टर लीड है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह से एलईडी जो है हम उसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। तो यहाँ पे आपको एलईडी दिखाया गया है जिसमें लॉन्गर लीड भी है और शॉर्टर लीड भी है। दिस इज़ लॉन्गर लीड, यहाँ पे आपको लॉन्गर लीड दिखाई गई है, एंड दिस इज़ शॉर्टर लीड। तो इस तरह से हम एलईडी को जो है वो बैटरी के साथ बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, और हम वीकर करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एलईडी जो है वो वीक करंट में भी ग्लो करती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Next we will do in next video, and thank you and have a nice day.